तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम MPPGCIL प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए फिटर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 2 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 3 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या बोल रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वाई आर द टीथ ऑफ हेक्सा ब्लेड सेट? लोहा आरी के ब्लेड के दांत सेट क्यों होते हैं? जो हमारे हेक्सा ब्लेड रहती है तो उसकी जो टीथ सेटिंग की जाती है वो किस लिए की जाती है, या उसके जो दांते रहते हैं वो सेट क्यों होते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण से बचने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ब्लेड को मजबूती से बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी बोल रहा है ब्लेड की जीवन अवधि को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी बोल रहा है ऑपरेटर के लिए काटने का कार्य आसान बनाने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू अवॉइड फ्रिक्शन बिटवीन ब्लेड एंड वर्कपीस। ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण से बचने के लिए जो हमारी हेक्सा ब्लेड रहती है तो उसके दांत सेट किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द लेथ बेड मेड ऑफ? खराद बेड किससे बना होता है? जो हमारा लेथ मशीन का बेड रहता है वो किससे बनता है? तो ऑप्शन ए बोला है माइल्ड स्टील। ऑप्शन डी बोला है कास्ट आयरन। ऑप्शन सी बोला है हाई कार्बन स्टील। ऑप्शन डी बोला है हाई स्पीड स्टील। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा लेथ मशीन का बेड रहता है वो किसका बना होता है? तो वो हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आ सरफेस प्लेट इज यूज्ड टू? पृष्ठ प्लेट का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। जो हमारी सरफेस प्लेट रहती है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? चेक ट्रूनेस ऑफ फ्लैट सरफेसेस, समतल सतहों की ट्रूनेस जांचने। ऑप्शन बी क्या बोला है? सतह के खुरदुरेपन को जांचने। ऑप्शन सी बोला है अंकन के दौरान गोलाकार बार को पकड़ने। ऑप्शन डी बोला है बेलनाकार वर्ग की गोलाई की जांच करने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारी सरफेस प्लेट रहती है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? समतल सतहों की ट्रूनेस जांचने। मतलब जो हमारी समतल सतह रहती है तो उसकी ट्रूनेस जांचने के लिए सरफेस प्लेट का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है? 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द रैक एंगल ऑफ लेथ कटिंग टूल फिल इन द ब्लैंक। खराद कटिंग टूल का रैक कोण क्या रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है रगड़ से बचाता है। ऑप्शन डी बोला है काटने की क्रिया का प्रकार निर्धारित करता है। ऑप्शन सी बोला है चिप्पड़ के गठन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी बोला है प्रोफाइल की उपकरण की प्रोफाइल निर्धारित करता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल चिप फॉर्मेशन। चिप्पड़ के गठन को नियंत्रित करता है। तो जो हमारा चिप वगैरह रहते हैं तो उसको नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? हमारा लेथ मशीन में रैक एंगल करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द फंक्शन ऑफ रेचेट स्टॉप प्रोवाइड ऑन अ माइक्रोमीटर इज टू? एक माइक्रोमीटर में दिए गए रेचेट स्टॉप का कार्य खाली स्थान होता है। जो हमारा माइक्रोमीटर रहता है तो उसमें जो रेचेट स्टॉप रहता है उसका कार्य क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? इम्पार्ट बिलो मोशन, झटका गति प्रदान करना। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? पर्याप्त और समान माप दबाए बनाए रखना। ऑप्शन सी बोल रहा है आयाम बंद करना। ऑप्शन डी बोला है स्क्रू की चूड़ियों को खींचने से बचाना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, मेंटेन सफिशिएंट एंड यूनिफॉर्म मेजरिंग प्रेशर। पर्याप्त और समान माप दबाए बनाए रखना ये हमारे माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप का कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है? 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आफ्टर ड्रिलिंग अ होल इट इज फाउंड टू बी लार्गर देन द साइज ऑफ द ड्रिल यूज्ड, द प्रोबेबल कॉज इज? एक छेद ड्रिल करने के बाद वह प्रयोग की गई ड्रिल के आकार से बड़ा मिला, इसका संभावित कारण है। मतलब हमने किसी जॉब पर ड्रिल किया और ड्रिल करने के बाद पता चला कि जो हमने ड्रिल किया उसका आकार कैसा है? बड़ा है छेद का आकार। तो इसका संभावित कारण क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? हेलिक्स कोण ठीक नहीं है। ऑप्शन डी बोला है लिप क्लियरेंस कोण सही नहीं है। ऑप्शन सी बोला है बहुत अधिक फीड का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी बोला है कटाई किनारे की असमान लंबाई के हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटिंग एजेस आर अनइक्वल लेंथ। जो कटिंग एजेस हैं हमारे ड्रिल के वो क्या है? समान लंबाई के नहीं है। इसी कारण जो हमारा ड्रिल किया गया छेद है वो आकार से बड़ा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है? 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आ 25 mm diameter rod is to be held in a single spindle auto lathe, the collet used is? एक सिंगल स्पिंडल ऑटो खराद में 25 mm व्यास की रॉड को रखना है। उपयोग किया जाने वाला कॉलेट है। मतलब सिंगल पॉइंट स्पिंडल जो हमारी खराद मशीन है
उसमें क्या 25 mm व्यास की हमको रॉड को रखना है, तो उसके लिए किस प्रकार के कॉलेट का यूज किया जाएगा? ऑप्शन ए बोला है पुश टाइप कॉलेट, ऑप्शन बी बोला है ड्रॉ इन कॉलेट, ऑप्शन सी बोला है डेड लेंथ कॉलेट, ऑप्शन डी बोला है मास्टर कॉलेट विद पैड्स। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेड लेंथ कॉलेट। तो जब हमें एक सिंगल स्पिंडल ऑटो लेथ मशीन में 25 mm व्यास की रॉड को रखना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? डेड लेंथ कॉलेट का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है? 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द बेस्ट फॉर्म ऑफ चिप फॉर्मेशन फॉर टर्निंग माइल्ड स्टील वर्कपीस इज। मृदु इस्पात वर्कपीस की टर्निंग के लिए चिप्पड़ गठन का उत्तम रूप है। मतलब माइल्ड स्टील की हमें टर्निंग करना है तो उसमें हमारे किस प्रकार के चिप्स निकलेंगे? ऑप्शन ए बोला है लॉन्ग कर्ली चिप्स, ऑप्शन डी बोला है आई शेप्ड चिप्स, ऑप्शन सी बोला है स्पाइरल चिप्स, ऑप्शन डी बोला है सेगमेंटेड चिप्स। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माइंड स्टील की वर्कपीस की जब हम टर्निंग कर रहे हैं तो वहां पर हमारे लंबे घुंघराले चिप्स निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है? 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट कूलेंट इज यूज्ड व्हेन टर्निंग कास्ट आयरन वर्कपीस। ढलवा लोहे के वर्कपीस की टर्निंग में किस शीतलक का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड जब हम कास्ट आयरन की कास्ट आयरन की कटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम किस प्रकार की कूलेंट का यूज करेंगे? तो आप सभी को पता होगा जब हम कास्ट आयरन की कटिंग करते हैं तो उसके लिए हम नो कूलेंट मतलब किसी भी शीतलक का यूज नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है? 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच फाइल विल यू यूज फॉर फाइलिंग एन एल्यूमिनियम वर्कपीस। एक एल्यूमिनियम के वर्कपीस को घिसने के समय आप कौन सी रेती का प्रयोग करेंगे? मतलब हमें एल्यूमिनियम के जॉब को फाइल के द्वारा काटना है तो उसके लिए हम किस प्रकार की फाइल का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है रास्प कट फाइल, ऑप्शन बी बोला है कर्व कट रेती, ऑप्शन सी बोला है सिंगल कट रेती, ऑप्शन डी बोला है डबल कट रेती। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हमें एल्यूमिनियम जॉब को काटना है तो उसके लिए हम सिंगल कट फाइल का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है? 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मोर्स टेपर हैज द साइजेस। मोर्स टेपर खालिस्तान आकारों में होता है। जो हमारा मोर्स टेपर रहता है तो वो किस किस आकार में पाया जाता है? ऑप्शन ए बोला है 0 से 7, ऑप्शन बी बोला है 4 से 12, ऑप्शन सी बोला है 2 से 20, ऑप्शन डी बोला है 6 से 10। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो हमारा मोर्स टेपर रहता है वो हमारे 0 से 7 नंबर तक कितने साइजों में रहता है? 8 साइजों में रहता है। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है? 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है which taper has been adopted by International Organization of Standardization as per ISO 296। ISO 296 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा कौन सा टेपर अपनाया गया है? ऑप्शन ए बोला है ब्राउन एंड शार्प टेपर, ऑप्शन बी बोला है जार्नो टेपर, ऑप्शन सी बोला है स्टैंडर्ड टेपर पिन, ऑप्शन डी बोला है मोर्स टेपर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ISO 296 के अनुसार जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है तो उसने किस टेपर को अपनाया? तो उसने हमारे मोर्स टेपर को अपनाया है। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और फ्रेंड्स इससे पहले अगर आपने हमारे 1000 टेक्निकल MCQ कोई वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी हमने डिस्कस किया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है? 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स आ स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेजेस इज यूज्ड विच कंसिस्ट ऑफ। भारतीय मानकों के अनुसार स्लिप गेज का एक खास सेट प्रयोग किया जाता है जिसमें खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन ए बोला 81 पीस, ऑप्शन डी बोला 112 पीस, ऑप्शन सी बोला 120 पीस, ऑप्शन डी बोला 130 पीस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज का एक खास सेट प्रयोग में लाया जाता है तो वो हमारा खास सेट है जिसमें कितने पीस होते हैं? तो उसमें हमारे 112 पीस होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है? 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज यूज टू अलाइन आ लेथ टूल विथ द वर्क के सहित एक खराद उपकरण को संरेखित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन बी बोला है सेंटर गेज, ऑप्शन सी बोला है थ्रेड गेज, ऑप्शन डी बोला है स्ट्रेट एज। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जब हमें वर्क को खराद उपकरण पर संरेखित सेंटर में करना होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए हम सेंटर गेज का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है? 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आ प्लेन रिंग गेज इज यूज्ड फॉर चेकिंग। प्लेन रिंग गेज का प्रयोग खालिस्तान जांचने के लिए किया जाता है। जो हमारा प्लेन रिंग गेज रहता है उसका प्रयोग क्या जांचने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है टेपर होल, ऑप्शन बी बोला है बेलनाकार भागों का बाहरी व्यास, ऑप्शन सी बोला है बेलनाकार भागों का आंतरिक व्यास, ऑप्शन डी बोला है बाहरी चूड़ियों का प्रमुख व्यास। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट्स। बेलनाकार भागों का बाहरी व्यास जांचने के लिए प्लेन रिंग गेज का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है? 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टफनेस ऑफ अ कटिंग टूल मींस द एबिलिटी
टू विथस्टैंड फिल इन द ब्लैंक विदाउट फेलियर। एक कटाई उपकरण की मजबूती का मतलब है विफलता के बिना खाली स्थान का सामना करने की क्षमता। ऑप्शन डी बोला है घिसाव, ऑप्शन डी बोला है हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी बोला है प्रभाव बल, ऑप्शन डी बोला है रासायनिक प्रतिक्रिया। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाव बल। मतलब हमारा जो कटिंग टूल रहता है तो उसमें की मजबूती का मतलब है कि वो विफलता के बिना, मतलब बिना टूटे इम्पैक्ट फोर्स, जो उसका प्रभाव बल रहता है, जो उस पर दबाव पड़ता है तो उसको सामना करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है? 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज यूज्ड टू गाइड द टूल एंड होल्ड द जॉब इन मास प्रोडक्शन। थोक उत्पादन में टूल को गाइड करने और नमूने को होल्ड करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा टूल को जहां गाइड करने की बात आ जाती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो वहां पर हम जिग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है? 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आप बुशिंग इज प्रोवाइड इन अ ड्रिल जिग फॉर द पर्पज ऑफ। ड्रिल जिग में बुशिंग्स खाली स्थान उद्देश्य के लिए प्रदान की जाती हैं। जो हमारा ड्रिल जिग रहता है तो उसमें जो बुशेस रहती है हमारी किस लिए प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन ए बोला है इजी ड्रिलिंग, आसान ड्रिलिंग के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है? ड्रिल किए जाने वाले छेद का आकार निर्धारित करना। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? सटीक रूप से स्थापित करने और सटीक ड्रिलिंग संचालन के लिए ड्रिल को गाइड करने। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? ड्रिल किए गए छेद में अच्छी सतह पाना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकेटिंग एक्यूरेटली एंड गाइडिंग द ड्रिल फॉर प्रीसाइज ड्रिलिंग ऑपरेशन। सटीक रूप से स्थापित करने और सटीक ड्रिलिंग संचालन के लिए ड्रिल को गाइड करने। तो ड्रिल बुशिंग का यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा सटीक रूप से मतलब स्थापित करने और सटीक ड्रिलिंग मतलब सही प्रकार से हमारी ड्रिलिंग वगैरह हो, तो उसके लिए ड्रिल में जिग बुशिंग का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है? 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द टाइप ऑफ थ्रेड सूटेबल फॉर लीड स्क्रू ऑफ मशीन टूल्स इज। मशीन टूल के लीड स्क्रू के लिए उपयुक्त चूड़ियों का प्रकार है। ऑप्शन ए बोला है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ऑप्शन बी बोला है ब्रिटिश स्टैंडर्ड ब्रिटवर्थ थ्रेड्स, ऑप्शन सी बोला है स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन डी बोला है एक्मी थ्रेड। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मशीन टूल के लीड स्क्रू में किस प्रकार की चूड़ियां पाई जाती हैं? तो उसमें हमारी एक्मी थ्रेड्स पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स इज सूटेबल वाइल कटिंग टेपर बाय सेट ओवर मेथड। सेट ओवर विधि द्वारा टेपर काटने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा टेपर उपयुक्त होगा? मतलब जब हम सेट ओवर विधि द्वारा टेपर काटते हैं तो उसके लिए हमारा कौन सा सेंटर है जो सबसे सही होगा? तो ऑप्शन ए बोला है बॉल सेंटर, ऑप्शन बी बोला है हाफ सेंटर, ऑप्शन सी बोला है प्लेन सेंटर, ऑप्शन डी बोला है रिवॉल्विंग सेंटर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेट ओवर विधि द्वारा टेपर काटते समय हम किसका यूज करते हैं? तो बॉल सेंटर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है? 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच अमंग दीज टूल्स कैन बी यूज्ड एट हाईएस्ट कटिंग स्पीड। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उच्चतम कटाई गति के लिए प्रयोग किया जा सकता है? मतलब कौन सा हमारा कटिंग टूल है जिसके द्वारा हम हाई स्पीड पर भी कटिंग कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है हाई स्पीड स्टील टूल, ऑप्शन बी बोला है कास्ट स्टील टूल्स, ऑप्शन सी बोला है कास्ट एलॉय टूल्स, ऑप्शन डी बोला है कार्बाइड टूल्स। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे कार्बाइड टूल्स रहते हैं उनको हम हाई स्पीड पर यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है? 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इट वुड बी बेस्ट टू यूज फिल इन द ब्लैंक फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ वॉच कंपोनेंट मशीन फ्रॉम बार्स। बार से निर्मित किए गए घड़ी के अवयवों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए खाली स्थान का उपयोग करना सबसे अच्छा होगा। ऑप्शन ए बोला है कैपिस्टन लेथ, ऑप्शन डी बोला है टरेट लेथ, ऑप्शन सी बोला है मुख्य स्पिंडल ऑटोमेटिक खराद, ऑप्शन डी बोला है इंजन लेथ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बार से निर्मित किए गए घड़ी के अवयवों, जब हमें घड़ी के अवयवों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? मैन स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है? 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द ग्रिड साइज ऑफ द एब्रेसिव यूज्ड इन ग्राइंडिंग व्हील इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय द। प्रेषण पहिए में प्रयोग किए जाने वाले अपघर्षक ग्रिड का आकार आमतौर पर खाली स्थान द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए बोला है साइज ऑफ द व्हील, पहिए के आकार, ऑप्शन बी बोला है कठोरता संख्या, ऑप्शन सी बोला है मेश संख्या, ऑप्शन डी बोला है सरफेस और हार्डनेस ऑफ द एब्रेसिव। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 73 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है तो उसमें जो ग्रिड साइज रहता है वो हमारा किससे निर्दिष्ट किया जाता है? तो वो हमारी मेष संख्या से निर्दिष्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है? 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ जिग इज यूज्ड इफ मशीनिंग इज टू बी डन इन मोर देन वन प्लेन। यदि एक से अधिक प्लेन में मशीनिंग की जानी है तो किस प्रकार की जिग का यूज किया जाएगा?
जब हमें एक से अधिक प्लेन में मशीनिंग की जानी होती है तो वहां पर हम किस जिग का यूज करते हैं? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे बॉक्स टाइप जिग रहते हैं उनका प्रयोग एक से अधिक स्थानों में जिग की जहां आवश्यकता होती है तो वहां पर हम बॉक्स टाइप जिग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है? 75 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। व्हाट शुड बी डन व्हेन मैक्सिमम मटेरियल इज टू बी रिमूव्ड व्हाइल टर्निंग बट मेंटेनिंग द सेम टूल लाइफ? जब टर्निंग के दौरान अधिकतम सामग्री को हटाना हो लेकिन समान टूल जीवन अवधि भी बनाए रखनी हो तो क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए क्या बोला है? कट की गहराई को बढ़ाना। ऑप्शन डी बोला है फीड दर को बढ़ाना। ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा कटाई गति को कम करना। ऑप्शन डी बोला है कटाई गति को बढ़ाना। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज डेप्थ ऑफ कट, कट की गहराई को बढ़ाना। तो टर्निंग के दौरान हमें अधिकतम सामग्री को भी हटाना है लेकिन हमारा टूल की जो लाइफ है, टूल लाइफ है, वो भी बनाए रखनी है। तो वहां पर हम किस कौन सी मतलब क्रिया का यूज करेंगे? तो वहां पर हम कट की गहराई को बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है? 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील्स आर डिनोटेड बाय द लेटर्स। सॉफ्ट ग्रेड प्रेषण पहिए खालिस्तान अक्षरों द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो जो हमारे फ्रेंड्स सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील रहते हैं वो अंग्रेजी के कौन से अक्षरों द्वारा दर्शाए जाते हैं? ऑप्शन ए बोला है A2H, ऑप्शन डी बोला है I2P, ऑप्शन सी बोला है Q2Z, ऑप्शन डी बोला है A2P। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील रहते हैं तो उसमें जो हमारे सॉफ्ट ग्रेड के व्हील रहते हैं वो ए से एस तक दर्शाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है? 77 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आ साइन बार इज यूज टू मेजर। एक साइन बार का उपयोग खाली स्थान को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए बोला है आंतरिक टेपर, ऑप्शन बी बोला है बाहरी टेपर, ऑप्शन सी बोला है पृष्ठ खुरदरापन, ऑप्शन डी बोला है गियर प्रोफाइल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 77 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल टेपर। जो हमारा साइन बार रहता है उसका प्रयोग बाहरी टेपर को जांचने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला है? बोला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम इन हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल लाइफ मटेरियल? HSS हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल सामग्री में क्रोमियम का प्रतिशत कितना होता है? तो आप सभी को पता होगा जो हमारा हाई स्पीड स्टील रहता है उसमें क्या रहता है 18 4 1। तो 18 रहता है टंगस्टन, 4% रहता है क्रोमियम और 1% रहता है वेनेडियम। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा हाई स्पीड स्टील रहता है उसमें हमारा क्रोमियम रहता है 4%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोला है? 79 नंबर क्वेश्चन बोला है द कंपाउंड स्लाइड स्विवल बेस इज सेट एट 45 डिग्री टू द सेंटर लाइन ऑफ द लेथ। द डिग्री ऑफ द रीडिंग एट द क्रॉस स्लाइड इंडेक्स विल बी। कंपाउंड स्लाइड स्विवल बेस 45 डिग्री पर खराद को केंद्र रेखा पर सेट किया गया है। क्रॉस स्लाइड इंडेक्स में रीडिंग क्या होगी? तो ऑप्शन ए बोला है 30 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 45 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 90 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 135 डिग्री। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम कंपाउंड स्लाइड को सिविल बेस पर 45 डिग्री के कोण पर सेट कर रहे हैं तो क्रॉस स्लाइड इंडेक्स को भी 45 डिग्री पर ही सेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है? 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज द सर्वो मोटर्स यूज्ड ऑन CNC मशीन्स प्रोवाइड। CNC मशीन में प्रयोग होने वाला सर्वो मोटर क्या प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए बोला है उत्कृष्ट गति विनियमन, ऑप्शन डी बोला है उच्च टॉर्क, ऑप्शन सी बोला है दक्षता, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारी CNC मशीन में प्रयोग होने वाला जो सर्वोमीटर रहता है वो क्या करता है? उत्कृष्ट गति विनियमन भी करता है, उच्च टॉर्क भी देता है और इफिशियंसी मतलब दक्षता भी प्रदान करता है। तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है? 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच कंपोनेंट ऑफ CNC मशीन्स enables positioning of the tool to an accuracy of the order of 1 माइक्रोन। CNC मशीन का कौन सा अवयव 1 माइक्रोन के क्रम की सटीकता के लिए उपकरण की स्थिति को निर्धारित करने के लिए सक्षम बनाता है? तो ऑप्शन ए बोला है लीड स्क्रू, ऑप्शन डी बोला है फीड स्क्रू, ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा बॉल स्क्रू, ऑप्शन डी बोला है स्पीड स्क्रू। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा बॉल स्क्रू रहता है CNC मशीन में तो वो 1 माइक्रोन के क्रम में सटीकता के लिए उपकरण की स्थिति को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। तो वो रहता है हमारा बॉल स्क्रू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है? 82 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? दिस इज द ओरिजिनल फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ वर्क पीस। द CNC प्रोग्रामर इज फ्री टू सिलेक्ट इट एनीवेयर ऑन द ड्राइंग। व्हाट इज द कॉल्ड एज?
यदि वर्कपीस के आयामों की माप का स्रोत है। आरेखण पर कहीं भी इसका चयन करने के लिए सीएनसी प्रोग्राम कौन सा है? ऑप्शन ए बोला है वर्क बेस, ऑप्शन डी बोला है वर्क रेफरेंस, ऑप्शन सी बोला है वर्क स्टार्ट, ऑप्शन डी बोला है वर्क जीरो। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्क जीरो। तो यह वर्कपीस के आयामों का माप का स्रोत है। आरेखण पर कहीं भी इसका चयन करने के लिए सीएनसी प्रोग्राम क्या रहेगा? वर्क जीरो रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है? 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द सीएनसी कोड G02 मीन्स, सीएनसी कोड G02 का मतलब है। तो जो हमारा सीएनसी कोड में G02 रहता है उसका क्या मतलब है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 83 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, परिपत्र प्रक्षेप दक्षिणावर्त। तो ये आपको याद रखना है, जो G2 कोड रहता है उसका कार्य रहता है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? द फीड स्क्रू इज अ लॉन्ग ड्राइव शाफ्ट दैट कनेक्ट्स टू अ सीरीज ऑफ गियर्स इन द एप्रन इन ऑर्डर टू ड्राइव द कैरेज अलोंग द फीड स्क्रू। एक लंबा ड्राइव शाफ्ट है जो खाली स्थान के साथ कैरेज ड्राइव करने के लिए एप्रन में गियर की श्रृंखला को जोड़ता है। तो ऑप्शन ए बोला है एक्स अक्ष, ऑप्शन डी बोला है वाई अक्ष, ऑप्शन सी बोला है जेड अक्ष, ऑप्शन डी बोला है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेड अक्ष। तो फीड स्क्रू एक लंबा ड्राइव शाफ्ट है जो हमारे कैरेज को किस ड्राइव में के लिए एप्रन में गियर श्रृंखला को जोड़ता है? तो जेड अक्ष में जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है? 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच सीएनसी कोड कैंसल द मिरर इमेज कोऑर्डिनेट्स ऑफ डबल टरेट टर्निंग सेंटर्स। डबल टरेट टर्निंग सेंटर के लिए कौन सा सीएनसी कोड मिरर इमेज कोऑर्डिनेट को रद्द करता है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 85 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, G69। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है? बोला है द जा प्लेट्स ऑफ बेंच वाइस आर मेड ऑफ। एक बेंच वाइस की जा प्लेट निर्मित होती है। तो जो बेंच वाइस रहती है उसकी जा प्लेट किसकी बनी होती है? तो उसकी जा प्लेट हमारी टूल स्टील की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है? बोला है द बेस्ट पोजीशन टू होल्ड द जॉब इन अ बायस व्हेन फाइलिंग इज। फाइलिंग करते समय नमूने को पकड़ने की उचित स्थिति है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्बो लेवल। तो जो हमारा कोहनी का साइज रहता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें फाइल के नमूने को पकड़ने की उचित स्थिति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है? 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द फीचर विच रेफर्स टू विट्रीफाइड बॉन्ड ग्राइंडिंग व्हील इज। वह विशेषता जो कांच में बंधन युक्त प्रेषण पहिए की ओर संदर्भित करती है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है? ठोस संरचना के कारण लंबे समय तक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बोला है एक लोचदार संरचना के कारण लंबे समय तक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बोला है झटके और दबाव के प्रति संवेदनशील नहीं होता। ऑप्शन डी बोला है गीली और सूखी पिसाई के लिए उपयुक्त है। तो जो हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड रहता है फ्रेंड्स वो हमारा सूटेबल फॉर वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग, मतलब गीली और सूखी ग्राइंडिंग दोनों के लिए उपयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला है? बोला है इन अ गैप बेड लेथ द गैप इज प्रोवाइडेड। एक गैप बेड खराद में गैप खाली स्थान पर प्रदान किया जाता है। जो हमारा गैप बेड लेथ रहती है तो उसमें गैप क्यों प्रदान किया जाता है? तो कहाँ प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला हेड स्टॉक स्पिंडल के अग्रभाग के एकदम नीचे, ऑप्शन डी बोला टेल स्टॉक स्पिंडल के एकदम नीचे, ऑप्शन सी बोला बेड के बीच में, ऑप्शन डी बोला बेड पर कहीं भी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेड स्टॉक स्पिंडल के अग्रभाग के एकदम नीचे जो हमारा गैप बेड है तो उसमें गैप दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है? 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द स्पेशल गियर ऑफ 127 टीथ और 63 टीथ मे बी यूज टू कट मीट्रिक थ्रेड्स इन अ लेथ हैविंग ब्रिटिश लीड स्क्रू। इट इज नोन एज। ब्रिटिश लीड स्क्रू से युक्त एक खराद में मीट्रिक चूड़ियां काटने के लिए 127 दांतों या 63 दांतों का विशेष गियर प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए बोला एडलर गियर, ऑप्शन डी बोला चेंज गियर, ऑप्शन सी बोला ट्रांसलेटिंग गियर, ऑप्शन डी बोला कंपाउंड गियर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 127 दांतों या 63 दांतों का विशेष गियर प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं हम ट्रांसलेटिंग गियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है? अ फिक्स्ड स्टडी रेस्ट हैज। एक फिक्स्ड स्टडी में खाली स्थान होता है। जो हमारा फिक्स्ड स्टडी रेस्ट रहता है तो उसमें क्या होता है? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 एडजस्टेबल पैड। तो जो हमारा फिक्स्ड स्टडी रेस्ट रहता है उसमें हमारे 3 एडजस्टेबल पैड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है? बोल रहा है द शोल्डर विच इज यूज्ड ऑन अ कंपोनेंट टू बी थ्रेडेड इज। शोल्डर जिसका प्रयोग पेचदार किए जाने वाले पुर्जे पर होना है। ऑप्शन ए बोला है स्क्वायर शोल्डर, ऑप्शन डी बोला है रेडियस शोल्डर, ऑप्शन सी बोला है अंडरकट शोल्डर, ऑप्शन डी बोला है बेबल्ड शोल्डर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडरकट शोल्डर।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है? बोला विच ऑफ दीज विल बी यूज्ड टू कट मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स ऑन अ लेथ। एक खराद पर मल्टी स्टार्ट चूड़ियां काटने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए बोला है डाई हेड, ऑप्शन ए बोला है स्प्लिट डाई, ऑप्शन सी बोला है सिंगल पॉइंट टूल, ऑप्शन डी बोला है चेजर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 93 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक खराद पर मल्टी स्टार चूड़ियां काटने के लिए हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है? 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है a shaft of 50 mm is to be rough turned to diameter 42 mm in one pass. When will you check to ensure the set depth of cut is correct? एक 50 mm के शाफ्ट को एक ही पास में 42 mm के व्यास में रफ टर्न किया जाना है। आप कब सुनिश्चित करेंगे या जांचेंगे कि यह इसका जो डेप्थ ऑफ कट है वो सही है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? टूल द्वारा पूरी लंबाई यात्रा करने के बाद, ऑप्शन ई बोला है टूल द्वारा आधा रास्ता तय करने के बाद, ऑप्शन सी बोला है टेल स्टॉक सिरे पर कट के किए जाने के तुरंत बाद, ऑप्शन डी बोला है टूल एंगुलर शोल्डर से अधिक दूरी तय करने के बाद। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आफ्टर द टूल हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस मोर देन द एंगुलर शोल्डर। टूल द्वारा एंगुलर शोल्डर से अधिक दूरी तय करने के बाद हम उसको चेक करेंगे कि जो हमारा डेप्थ ऑफ कट है वो सही है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहा है? 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है while thread cutting on a lathe by using single point tool the tool moves in a path called edge। सिंगल पॉइंट टूल का प्रयोग कर खराद पर चूड़ियां काटने के दौरान टूल खालिस्तान कहलाए जाने वाले पथ पर चलता है। ऑप्शन ए बोला है रैक, ऑप्शन डी बोला है साइक्लॉइड, ऑप्शन सी बोला है हेलिक्स, ऑप्शन डी बोला है एपीसाइक्लॉइड। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे बोलेंगे हम हेलिक्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोल रहा है? बोला है आ लेफ्ट हैंड टूल ऑन लेथ कट्स मोस्ट इफेंशियली व्हेन इट ट्रेवल। खराद का लेफ्ट हैंड टूल खाली स्थान की दूरी तय करते हुए सबसे कुशलता से काटता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेथ खराद बैठ के दाएं बाएं सिरे से दाएं सिरे तक, मतलब बाएं सिरे से जब वो दाएं सिरे पर जाता है तो वो सबसे कुशलता से काटता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है? 97 नंबर बोला है BSF थ्रेड्स हैव द इंक्लूडेड एंगल ऑफ। BSF का पूरा नाम रहता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन। चूड़ियों में अंतर्गत कोण क्या होता है? जो हमारी BSF थ्रेड रहती है उनका एंगल कितना रखा जाता है? तो उनका एंगल रखा जाता है 55 डिग्री। तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है? बोला इन अ थ्रेडेड असेंबली द कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेल एंड फीमेल थ्रेड्स टेक्स प्लेस ऑन द। एक पेंचदार असेंबली में मेल और फीमेल धागे के बीच संपर्क खाली स्थान पर होता है। तो जो हमारी पेंचदार असेंबली रहती है तो उसमें जो मेल फीमेल धागे के बीच जो संपर्क रहता है चूड़ियों का वो किसके बीच होता है? तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैंक के बीच होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है? बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेमेडियल मेजर टू प्रिवेंट द टूल कटिंग एज चिपिंग ऑफ। निम्नलिखित में से कौन सा टूल कटाई किनारे को टूल को बचाने का उपचारात्मक उपाय है? तो ऑप्शन ए बोला है फीड दर बढ़ाना, ऑप्शन बी बोला है कटिंग गति को कम करना, ऑप्शन सी बोला है अग्रभाग की त्रिज्या को घटाना, ऑप्शन डी बोला है नेगेटिव टॉप रैक का कोण योग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 99 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निगेटिव टॉप रैक। तो जो हमारा कटिंग टूल रहता है उसके कटाई किनारे को टूटने से बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है? नेगेटिव टॉप रैक का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है? बोल रहा है आ वर्कपीस इज टू बी टर्नेड फ्रॉम 60 mm to 50 mm diameter. Each graduation of collar of the cross feed is 0.02 mm. The obtained required depth of cut. एक वर्कपीस को 60 mm से 55 mm के व्यास पर टर्न करना है। क्रॉस फीड के कॉलर की प्रत्येक गहराई जो कॉलर क्रॉस फीड है वो कितनी दी है हमारी? 0.02 mm। तो जो हमारी रिक्वायर्ड मतलब जो डेप्थ ऑफ कट है वो कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए क्या बोला है? 125 भागों तक क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील को टर्न करके, ऑप्शन डी बोला है 100 भागों तक क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील को टर्न करके, ऑप्शन सी बोला है 75 भागों तक क्रॉस स्लाइड व्हील को टर्न करके, ऑप्शन डी बोला है 50 भागों तक क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील को टर्न करके। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 125 भागों तक क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील को टर्न करके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 101 क्या बोल रहा है? 101 नंबर क्वेश्चन बोला है अ 4 स्टार थ्रेड ऑफ 1 mm पिच इज टू बी कट। द पिच ऑफ द लीड स्क्रू इज 3 mm. कैलकुलेट द चेंज गियर्स। 1 mm पिच के 4 स्टार्ट चूड़ी को काटा जाना है। लीड स्क्रू की पिच 3 mm है। चेंज गियर की गणना करें। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राइवर ड्राइवर बटा ड्रिवन
मतलब 40/30। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी। ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोल रहा है? विच ग्राइंडिंग ऑपरेशन कैन नॉट बी डन ऑन अ लेथ? एक खराद में कौन सी पिसाई क्रिया नहीं की जा सकती है? ऑप्शन ए बोला है बेलनाकार पिसाई, ऑप्शन बी बोला है टेपर ग्राइंडिंग, ऑप्शन सी बोला है सरफेस ग्राइंडिंग, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 102 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेपर ग्राइंडिंग। तो खराद पर हम कौन सी क्रिया नहीं कर सकते हैं? तो उस पर हम सॉरी जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है उस पर हम कौन सी ग्राइंडिंग नहीं कर सकते हैं? तो उस पर हम टेपर ग्राइंडिंग नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोल रहा है? बोला है फाइंड द टेलीस्टॉक सेट ओवर टू कट आ टेपर 1/20 ऑफ जॉब 250 mm लॉन्ग। 250 mm लंबे नमूने पर 20 में से एक टेपर काटने के लिए लगे टेलीस्टॉक को ज्ञात करें। तो इसका भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.25। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स इसमें मुझे थोड़ा करेक्शन मिस्टेक भी लग रहा है, क्योंकि इसका सूत्र रहता है एल बराबर एल बटा रेसो। तो एल कितना दिया है? 250। तो जब 250 में हम 20 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 12.5, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है? 6.25। तो यहाँ पर इसमें करेक्शन मिस्टेक भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोला है, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। when more one of when more than one diameter is machined on a shaft, the section joining two diameters is called। जब एक से अधिक व्यास को एक शाफ्ट पर मशीन किया जाना हो तो दो व्यासों को जोड़ने वाला भाग खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए बोला है फेस, ऑप्शन डी बोला है चैम्फर, ऑप्शन सी बोला है शोल्डर, ऑप्शन डी बोला है ग्रुप। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 104 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोल्डर। जब एक से अधिक व्यास को एक शाफ्ट पर मशीन किया जाना है तो दो व्यासों को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? तो दो व्यासों को जोड़ने वाला भाग हमारा शोल्डर कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 50+ क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।